महात्माओं के पास लोग जाते हैं ना, महाराज आशीर्वाद दे दो, महात्मा भी दे देते हैं आशीर्वाद, क्या करें। प्रसन्न होने के बाद तो फिर क्या नहीं दे देते, सब कुछ दे देते। एक भक्त थे, उनके कोई संतान का योग नहीं था। ज्योतिषियों के अनुसार उनको संतान का योग नहीं था। अच्छे वैद्य चिकित्सक उन्होंने भी मना कर दिया था कि अब कोई संभावना नहीं है। अंग्रेजी शासन था, बड़ा भारी अकाल पड़ा हुआ था, अन्न पर कंट्रोल था। और उस समय वृंदावन खाक चौक पहाड़ी बाबा में एक भक्त, उन्होंने बड़ी उदारता से कहाँ से अन्न की व्यवस्था करके सेवा की। बहुत साधु आते थे, ब्राह्मण ब्रजवासी आते थे, सबको अन्न मिलता था। सूखा अन्न ले जाओ, चाहे यहाँ बैठ के प्रसाद पाओ। तो हमारे महाराज प्रसन्न हो गए। उस भक्त का नाम लेकर बोले, अरे भाई वाह, अमुक, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल परखिए चारी, विपत्ति के समय तुमने संतों की सेवा की, बहुत प्रसन्न हूँ। कोई कामना है तुम्हारे मन में, कोई इच्छा है तो वैश्य तो बड़े चतुर होते हैं, होना भी चाहिए चतुर। चतुर ना हो तो इतना धन कैसे आवे उनके पास। तो उसने हाथ जोड़कर भगत ने कहा कि महाराज ऐसी सेवा आगे चलती रहे, आशीर्वाद दीजिए। मैं तो, मेरा भाई तो, 2 भाई हैं, एक भी संतान नहीं, बुढ़ापा आ रहा है, आगे सेवा कैसे चलेगी। महाराज जी सोचते थे कि और कुछ मांगेगा, उसने बेटा संतान मांग लिया। और महाराज जी खुश हो गए थे। ए देख, मंदिर की तरफ, ठाकुर जी की तरफ देखो, कितने स्वरूप हैं मंदिर में। तो भगत बोला 3। कौन कौन? राम लक्ष्मण जानकी, 3। जा, 3 छोरा होंगे। अभी उनका वो हैं, अभी तीनों ही हैं अभी तो। अब महाराज जी बोले, हम इतने प्रसन्न थे कि यदि वो लड्डू गोपाल को गिन लेता और जितने ठाकुर जी सबको गिन लेता और कहता ही पूरी गिनती करके बोलता, बड़े बड़े ठाकुर जी गिन लिए, छोटे वाले गिने नहीं। तो इसलिए 3 हो गए, नहीं तो जितना कह देता उतने हो जाते। तो भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं, बोलो। कुछ कह रहे हैं महाराज जी। हाँ हाँ जी। परम पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज का आज आविर्भाव दिवस है, 65वां। आविर्भाव हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे निर्मल निश्चल प्रेम से लबालब भरे हुए वे महात्मा हैं, वर्तमान युग में ऐसे संत मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे संत भगवान की इच्छा से ही धरती पर आते हैं, इसलिए हम उनका जन्म न कह के आविर्भाव कह रहे हैं। उनकी गुरु निष्ठा, उनकी संत निष्ठा, उनकी ग्रंथ निष्ठा और उनकी साधु निष्ठा, सब कुछ जैसे उनमें भगवान ने प्रतिष्ठित कर दी है। एक उदाहरण है, वैश्विक व्यवहार को संभालते हुए भी वे असंग हैं। मोबाइल नहीं रखते, जब चाहे मौन हो जाते हैं। और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इतने सरल भाव से कहीं भी रह जाते हैं,
कई महीने अभी वृंदावन में रह गए, हमको पता ही नहीं चला। बाद में जाते जाते आए, बोले हम तो इतने महीने से यहाँ थे, उनको पता नहीं चला। तो बड़ी जोर से हंसने लगे। बोले हम जहाँ रुके थे वहीं लोगों को पता नहीं था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।